वेलकम बैक। मेरे दिमाग में टॉपिक तो मैं चेंज कर ही रहा हूँ, लेकिन एक सवाल फिर मेरे ध्यान में आ रहा है। मुझे याद है बहुत अरसा पहले मैं आपको जब मिला था, मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे आप बेनज़ीर और इमरान खान से किसी हद तक इंस्पायर्ड भी हैं, क्योंकि जब आप इस तरफ आई तो आपने कोई बेनज़ीर वाला हुलिया बनाया हुआ था और उस तरह के बाल, उस तरह की वो पूरी लुक थी दुपट्टे के साथ, और आपने जो अपनी पार्टी का नाम रखा वो तहरीके मसवाद रखा, जो उसी नाम से रिलेटेड लगता है। ऐसा क्यों है? वो इस तरह है जी, बेनज़ीर साहबा की तो कौन खातून होगी जो फॉलोवर नहीं होगी। बड़ी अजीम लीडर थी और बहुत इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, बहुत तालीम याफ्ता, और मेरा ख्याल है पता नहीं शायद क़यामत तक कोई खातून भी इतना दर्जा ना ले सके पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में गया जितना उन्होंने। और फिर उनकी वो बुक पढ़ी हुई थी जो 10 साल उन्होंने जेल में काटे थे, मशरक़ की बेटी जो थी। और फिर इमरान की पार्टी का आप कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल ये ख्याल नहीं था। उस वक़्त इमरान साहब की पार्टी पॉपुलर बिल्कुल नहीं थी, हर बंदे को या बच्चे को पता नहीं था। उस वक़्त मीडिया भी इतने ज़्यादा चैनल वगैरह नहीं थे, तो इतना नहीं पता था कि उनकी पार्टी। लेकिन ये कि मेरे साथ भी नई सोच चली, मैं भी न्यू लीडरशिप हूँ, वो भी नई सोच है, उनके साथ भी नए लोग आ रहे हैं, नई सोच आ रही है, नए चेहरे आ रहे हैं। नई सोच से मतलब ये नहीं होता कि वो यंग हो, यंगस्टर्स हों, 16, 18, 19 हो, लेकिन एक चेंज हो, एक नई सोच के साथ नए चेहरे नज़र आने चाहिए। ये तो वो लोग हैं ना, चेहरे बदल के आ जाते हैं कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। नहीं, मैंने आपको ये बताया, वो तो कई लोग हैं कि जो आवाम को बुरा भला कहते हैं, और हम भी आवाम को बार बार कहते हैं कि वोट एक बहुत ही कीमती चीज़ है, आपकी आने वाली नस्लों की ये अमानत है। सरत, हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी कहानी कहाँ से शुरू होती है, मतलब आपका बैकग्राउंड क्या है, कैसे आप इस तरफ आगे फिल्म की तरफ, मतलब ना कोई बोला बैकग्राउंड, ना उधर का बैकग्राउंड, ना इधर का बैकग्राउंड, तो और इलाका भी वो भी बोला जहाँ पे शायद औरत का इस तरफ आना। देखिए जी, इन्नमल मालो बिन्नियात, कि अगर अमल पे आपकी नीयत अच्छी हो तो आपका जो अमल है उसमें आपको कामयाबी मिलेगी ज़रूर। उसमें ये हुआ कि वो तो कुरान पाक में बाज़ा लफ्ज़ों में है कि आपका रिस्क जहाँ लिखा है ना, किस्मत आपको वहाँ ले जाती है। अच्छा, ये तो अब एक बुक लिखूंगी, एक बड़ा टाइम नहीं, वो इंसान को पता नहीं चलता जी, वो रिस्क जहाँ लिखा होता है वो इंसान को वहाँ पे ले जाता है। जो आपको अट्रैक्ट करती थी उस तरफ, किस तरफ जी? फिल्म या नहीं, जो इस तरह हुआ कि मेरे फादर सूबेदार थे। 1974 में उनकी डेथ हो गई जी, डेरा इस्माइल खान। अच्छा, तो मेरे जो बहन भाई थे वो सारे मतलब फैमिली का सरबराह मैं थी। अच्छा अच्छा। और डेरा में मैं मिडवाइफ भी रही, डेरा में मैंने नर्स भी किया। तो ये जो लोग, जैसे मैं आज कह रही हूँ कि इस्लाम के नाम को इस्तेमाल करते हैं और सियासत में इनको नहीं आना चाहिए। जब मैं वहाँ पे मिडवाइफ थी, फैमिली प्लानिंग वर्कर होती थी डेरा में, तो मैं चूँकि बहुत छोटी थी, अनमैरिड थी, तो मेरे खिलाफ बड़ी मुहिमें चलती, घर में बड़ी भी थी, घर में बड़ी थी कि भाई ये मिडवाइफ और नर्स और औरत लड़की अनमैरिड, वो मड़ा ये कितना गुनाह का काम करती है। अच्छा, ये नर्स, हालांकि मैं वहाँ पे कहती हूँ फैमिली प्लानिंग, जी बिल्कुल फैमिली प्लानिंग में, और हम उस जमाने में फैमिली प्लानिंग में काम करते होते थे। बल्कि लोग तो शायद पोलियो के टीके भी लगवाना गुनाह समझते थे। मैं कहती हूँ जी, जब हम लोग वहाँ जाते थे, 15 घर रोजाना आपको देखने होते थे। जी जी। जब हम वहाँ जाते होते थे तो लोग डंडे और बंदूकें लेके हमारे पीछे आ जाते होते कि हमारी नस्लें खत्म करने आए हो। अच्छा, ये कोई अमेरिका नहीं भेजे हैं बंदे, यानी कि हर बात हम अमेरिका पे डाल देते हैं। हाँ। हर बात अमेरिका पे डाल देते हैं। आपकी वालदा को पता था कि आप फिल्म में चली गई? मेरी तो जी स्टेप मदर थी ना, मैं नानी अम्मा के पास पली थी। और मेरे नानके हैं अवान, और अवानों ने बड़ी तरक्की की हुई है, बहुत पुरानी तरक्की की हुई है, पढ़े लिखे लोग। अच्छा अच्छा। यानी कि हमारे डेरा में सिनेमा भी होते थे, 2 सिनेमास होते थे। अच्छा, डेरा इस्माइल खान में। जब आप, अच्छा, आप सीधी पश्तो फिल्म में आई थी? नहीं जी, मैंने उर्दू और पश्तो फिल्म दोनों ने में इकट्ठे एक ही वक्त में काम किया। ये वाकया भी किसी के साथ नहीं हुआ। यानी कि दुल्हन एक रात की जब लगी ना, तो डबल वर्जन फिल्म थी। वो पहली फिल्म थी? वो मेरी पहली फिल्म। अच्छा, मतलब पहली फिल्म से मुराद है कि जिसमें कैरेक्टर, जिसमें मेरा टेस्ट हुआ था ना, वो सलमा मुमताज साहिबा की एक फिल्म थी, जो माँ का रोल करती थी। बड़ी अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अभी भी वो हयात है, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे। तो वो जो थी, उन्होंने मुझे बेटी भी बनाया हुआ था। उन्होंने मेरा टेस्ट लिया था। औलाद फिल्म थी एक, जिसमें मुमताज़ हीरोइन थी।
उसमें मेरा टेस्ट लिया था। अच्छा, सेम इसी तरह एक फिल्म बन रही थी महबूब मेरा मस्ताना, जिसमें वहीद मुराद साहब की शूटिंग हो रही थी। अच्छा। उसमें मुझे वो लेके गए कि यहाँ इनका देखते हैं डांस वांस, मुझे बिल्कुल नहीं आता था। नहीं आता था। आप ऐसे थी भी कोई टॉम बॉय टाइप? हाँ, टॉम बॉय लड़का टाइप की होती थी ना जी, बिल्कुल। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे फनकार से करें जिनका ताल्लुक मियाँ वाली से है, और वो एक बड़ी ज़रख़ेज़ मट्टी समझी जाती है इस लिहाज से कि वहाँ से बहुत मशहूर लोग आगे आए ज़िंदगी में, जिनमें एक नाम इमरान खान का आता है, फिर अताउल्लाह ईसा खिलवी का आता है, और भी बहुत से लोग हैं। जी नजी खान, आज हमने ज़रा माहौल को हल्का फुल्का रखने के लिए आपको बुलाया है। अच्छा, आप कह रही हैं कि जो पंजाब के लोग हैं वो एक लंबी चौड़ी जट्टी हट्टी कट्टी औरत दिखना चाहते हैं। तो अड्डे वर्गी टॉल होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं कि जो पठान है उनको जो औरत दिखाई जाती है वो इतनी कोई एक जायंट किस्म की औरत होती है, और वो कपड़े बड़े चुस्त किस्म के पहन के डांस करती थी, तो क्या उनके ख्वाबो ख्याल में वो औरत होती है? ये भी बड़ा अच्छा आपने सवाल। देखिए, हमारी पश्तो फिल्मों में एक मोनोपोली होती थी डिस्ट्रीब्यूशन की। ये देखिए, बड़ी अंदर की बातें हैं, जो एक बड़ी डिटेल गुफ्तगू है, जो मैं आपको 2 लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। हम लोग जानना चाहते हैं। 1 घंटे का प्रोग्राम है आपका, तो इसमें आप कितना दिखाएंगे, बताएंगे। ये बहुत डिटेल बात है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो थे, हम आपका प्रोग्राम भी लंबा कर देंगे। 2 डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्हें लोग कहते होते थे कि ये राह के एजेंट हैं, रशिया के एजेंट हैं, और ये लोग जो है पठान कौम को जो है ना वो बेगैरत बनाने का सोचा हुआ है, इसलिए वो ख़राब यानी कि ड्रेसेस पहनाने, कल्चर से हट गए। वो फिल्में भी हिट हुई जिसमें मेहंदियाँ होती थी और वो फ्रॉक पहने होते थे, कोचे पहने होते थे, सुपर डुपर फिल्में गई वो। मेरी भी उस तरह की कई फिल्में, मैंने खुद अपनी ज़ाती फिल्में बनाई। मेरी आखिरी फिल्म थी अख्पल हुकूमत, अपनी हुकूमत। अच्छा। उसमें जब मैंने रोल किया, एक बच्चे की माँ बनी हीरो। वो एक कहानी होती है, वो एक तवाइफ होती है, एक डाकू होता है, और फिर वो मुआशरे के जो डाकू तवाइफ कौन बनाता है, जागीरदार होता है उसमें, और एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर होता है, एक वडेरा होता है, एक पॉलिटिशियन होता है, और वो जब ठीक होना चाहते हैं उनको वो ठीक नहीं होने देते, उनको ब्लैकमेल करते। तो मुझे डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा, वो बहुत टॉप डिस्ट्रीब्यूटर था, उनका बहुत पैसा हमारे पास होता था, मैं भी उनको बहुत उनके सैलमेस को फीड कर दी। उन्होंने कहा, भाई ये कौन देखेगा ये फिल्म, इसमें आप बच्चे की माँ बनिए, सीन है और डायलॉग है और डायलॉग आपने रखे हुए हैं, ये कौन देखेगा इस फिल्म को? आपको तो लोग देखना चाहते हैं, 16 साल की ग्लैमर में देखना चाहते हैं। मैंने कहा उन्हें, मैंने उनके साथ मतलब प्रॉमिस किया, मैंने कहा मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के देने को तैयार हूँ कि ये एक हमने कहानी बनाई है। उसमें हमने वो हशर किया जागीरदार का और पॉलिटिशियन का, उनके गले में पट्टे डाल के, घोड़ों के पीछे डाल के, उनको फिर जो घसीटा, उनके जो मुंह काले किए, उनको जो जलील किया कि भाई वो बहुत गंद करते हैं मुआशरे में, बहुत मुआशरे को तबाह करते हैं। वो कहते हैं हमारी हुकूमत है, हम फिर कहते हैं आखिर में हमारी हुकूमत है, अब तुम्हें बताएं। अब ये है कि ये चीज़ें उन्होंने कहा कि कौन, मैंने उनको कहा कि ठीक है आप ये फ़िल्म लगाएं, अगर ये फ़िल्म ना चली तो सारे पैसे आपके वापस, फ़िल्म मेरी होगी। अच्छा। 1 साल फ़िल्म नहीं सैन में से उतर सकी। अच्छा। और जब उन्होंने कहा कि हम फिल्म चेंज कर रहे हैं, तो मैं आई तो सिनेमा बिल्कुल फुल ओवर पैक जा रहा था। मैंने कहा ये ओवर पैक जा रहा है, आप इसको उतार रहे हैं? कहते हैं भाई कंपटीशन है, आगे नहीं लगानी। तो मैं क्या, फिल्म ओवर पैक। तो देखे ना, वो एक बच्चे की माँ, एक कहानी थी, एक तवाइफ, और उसमें मैंने तवाइफ वाले कपड़े जो थे, वो जो ड्रेसेस थे, वही हमने पहने थे। अच्छा। ये नहीं कि उसमें एक्स्ट्रा कोई, जैसे वो पुराने ज़माने में उमराव जान अदा, ये इस तरह की फिल्में बहुत चली, लेकिन हमारे कल्चर को तबाह कर। अब देखिए, आवाम को आप जैसा जैसा रास्ता दिखाएंगे, जैसे दिखाएंगे, आवाम उसके पीछे चल पड़ेगी। बिल्कुल, आवाम तो है ही बेवकूफ़, तो तभी तो सफ़र कर रहे हैं। है बेवकूफ़ तो ना कहीं, मैं तो ये कहूँगा, इसलिए है तो सही बात, कहते हैं जैसे आवाम वैसी हुकूमत। और जैसे एक दिन ना हम हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाते हैं, ये नहीं सोचते कि हमने गलतियाँ हम खुद करते हैं। एक दिन वो कोई टोयोटा गाड़ी के मुकाबले में कोई गाड़ी आई है, तो वो बड़ी सस्ती है और टोयोटा बहुत एक्सपेंसिव है। तो वो एक शोरूम वाले थे, कहने लगे साड़ी कौम ऐसी है कि खोते थे टोयोटा लिख दो वही खरीद लेंगे। ये इस तरह की कौम है, सही कह रहे हैं। नजी खान से भी तो कुछ बात। हाँ, नजी खान को मैं भी सुनना चाहती हूँ। सुनना चाहिए, प्लीज हमें सुनाएं। इनसे आपने पूछा नहीं सिंगर कैसे बने हैं, कब बने, इनसे भी तो कहानी। अच्छा, कुड़ियां को तो कहानी, औरतों को कहानियां निकलवाने का बड़ा शौक है। फोकस आप है। अच्छा, मैं फोकस। हाँ जी, गाना सुनाए ऐसा कि ये और उसमें मतलब ऐसे मूड में आए कि मुझे और अच्छी अच्छी बातें बताएं। अच्छी अच्छी बातें बताएं। दोस्ता वे जानिया वे दिलबरा, पमा खदशा, पमा खदेशा, पमा खदशा।
सजना दे बहारा होंदियां सजना बाजू नहीं गुजारा होंदियां नाल सजना दे बहारा होंदियां सजना बाजू नहीं गुजारा होंदियां सजना बाजू नहीं गुजारा होंदियां दिल न आखे आखा तेनू अलविदा पहली दफा पश्तो और सराइकी मिक्स हुई, वैसे कमाल हो गया। इसका मतलब बताएंगे जी, इसका पमखादेशा मतलब है कि खैर से आए हैं आप। अच्छा। हाँ, जैसे सलाम कर रहे हैं, वेलकम कह रहे हैं आपको, खुश आमदेद। खैर से जाएं ब्रेक के बाद। खुश आमदेद ब्रेक के बाद नहीं तो जो कुछ फिल्मों में किया उस पर कभी नहीं पछतावा हुआ? नहीं, फिल्मों में खुदा न खास्ता मैंने वहाँ चोरी नहीं की, डाका नहीं किया, कोई खजाना नहीं लूटा, किसी का कत्ल नहीं किया।